अधिकारों की गाथा का बस यही एक विधान है, हर पथ पर संघर्षों से जन्मा यह भारतीय संविधान है। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द रिस्पेक्टेड ज्यूरी। बंग भाषा प्रकाशनी सभा से लेकर कैबिनेट मिशन प्लान तक, 57 की क्रांति से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक हमने बलिदानों के अग्निपथ पे चल के संविधान का निर्माण किया है। बट ऑन 26 जून 1975, at the stroke of midnight hour, an emergency was declared in the fait accompli of the Prime Minister to vandalize and obliterate the Constitution of India. But wait, is it really the violation of Constitution when Constitution itself provides for it? Ladies and gentlemen, Article 324, which provides for free and fair elections. परंतु जब राजनारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उन्हीं इलेक्शंस को अनफेयर घोषित किया गया, तो सिंहासन की महत्वाकांक्षा में आपातकाल को लागू कर दिया गया। I would like to quote Lord Acton here that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. 324 को आपातकाल के तहत निस्तनाबूद कर दिया गया। महोदय, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं? Now move towards Article 14, which talks about right to equality. इस देश में किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्री पावर्स का अधिकार नहीं है महोदय, परंतु उन 21 महीनों में इंडियन डेमोक्रेसी वाज टर्न्ड इनटू एन अनडिक्लेयर्ड मोनार्की। अनुच्छेद 19 जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, परंतु साथ ही साथ वो हमें राइट अगेंस्ट सेंसरशिप ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस भी देता है। परंतु भारत में क्या हुआ? मीडिया हाउसेस पर ताले लगा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स को काट दिया गया, और सेंसरशिप तो ऐसी मानो 1799 का वेलेसली स्वयं भारत लौट के आ गया हो महोदय। एक एडिटोरियल बिना गवर्नमेंट स्क्रूटिनी के छपने नहीं दिया गया, बीबीसी और स्टेट्समैन के संपादकों को देश से निकाल फेंका गया। क्या आर्टिकल 19 किसी द्रौपदी की भांति निर्वस्त्र और लज्जित नहीं था महोदय? क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं? महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, जब शाह कमीशन की रिपोर्ट यह कहती है कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर 1,70,00,000 लोगों को स्टेरिलाइज कर दिया गया, आर्टिकल 21 इस देश में गौरवपूर्ण जीवन का अधिकार देता है ना? क्या मैं उन 1,70,00,000 लोगों से यह पूछ सकता हूं, क्या तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन का अधिकार मिला? और फिर एडीएम जबलपुर केस ने जब हमसे हेबियस कॉर्पस तक छीन लिया महोदय, मानो आर्टिकल 21 किसी जलियांवाला बाग की तरह छलनी पड़ा हुआ था। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, न बेल का पता चला न जेल का पता चला, और आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट डिटेंशन, वो तो खुद ही किसी काले पानी की सजा में गुप्त हो गया था। अर्थात न 14 बचा न 19 बचा, 21-22 भी लाचार हुए जब संविधान की छाती पर आपातकाल के प्रहार हुए। परंतु यह भारतवर्ष है महोदय, जब जब इस देश में अंधकार छाता है तब तब कोई नारायण अवतरित होते हैं। संविधान बचा, आपातकाल हटा, सत्ता परिवर्तित हुई और 44वां संविधान संशोधन आया। अब फेट अकम्प्ले नहीं, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए। अब सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और वह सीखा, और उस दिन के पश्चात आज तक इस देश में आपातकाल लागू नहीं हुआ। परंतु यह इतिहास है महोदय। सवाल यह है, क्या वर्तमान परिदृश्य में भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है? What is the current scenario? जब प्रियम्बल कहता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसी समय इस देश के 10,786 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस देश में दलितों पर पेशाब की घटनाएं सामने आती हैं। इस देश का युवा गिग इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार खोजता हो, और मात्र 13% महिलाएं ही लोकसभा तक पहुंच पाती हो महोदय, तब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता धुंधली दिखाई देती है। प्रियम्बल कहता है जस्टिस सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लेकिन जब एचडीआई में 131वां स्थान, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार देश की 40% संसाधन मात्र 1% लोगों की जेब में पाए जाते हैं, और एडीआर स्वयं कहता है दैट 44% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस हैव क्रिमिनल चार्जेस ओवर देम, तो कहां है राजनीतिक और आर्थिक न्याय? अर्थात आपातकाल तो लागू नहीं, परंतु संविधान का उल्लंघन तो कहीं ना कहीं होता ही है महोदय। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसके आगे की राह क्या है? This constitution, ladies and gentlemen, never starts with we the political parties. This constitution never starts with your highness. It starts with we the people of India, and it's the responsibility of 1.4 billion Indians to protect and safeguard the constitution.
हमें केवल यूथ पार्लियामेंट नहीं, यूथ इन द पार्लियामेंट चाहिए। हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज भी चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज को पार्लियामेंट और पंचायत तक डिवेल्युएट किया जाए ताकि ग्रास रूट लेवल पे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान किया जा सके। आज मात्र 10 रुपए की आरटीआई से मैं पीएमओ से सवाल कर सकता हूं। जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड, but what is required is to be an informed citizen। जिस दिन इस देश का युवा, इस देश का डेमोग्राफिक लेवरेज जागरूक हो जाएगा महोदय, उस दिन इस देश में संविधान का उल्लंघन नहीं, केवल सम्मान होगा। और उसी युवा के तौर पे मैं ये कहता हूं कि अपनी कलम से एक नया एहसास लिखूंगा। मैं भारत माँ को अब कुछ खास लिखूंगा। माना इतिहास में गलतियां की है कई, मैं इतिहास से सीख कर इतिहास लिखूंगा ताकि युगों युगों के बाद भी मैं ये गर्व से कह सकूं कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, अब तक बाकी है लेकिन नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।